समांतर पट्टिका धारिता, ये समांतर प्लेटें हैं, इन्हें पट्टिका कहेंगे, ठीक है नहीं। इसमें धारण किया जा रहा है इसलिए धारिता कहलाएगी, ठीक है। देखो इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें होती हैं। धातु की दो लंबी और समतल, समतल मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, बिल्कुल प्लेन होंगी, ठीक है नहीं। समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर आमने सामने रखी जा रही हैं और थोड़ी सी दूरी पर रखी जा रही हैं। विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी होती हैं। विद्युत रोधी समझते हो, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी। विद्युत रोधी स्टैंड मतलब बताओ। विद्युत रोधी स्टैंड का मतलब है एक ऐसे स्टैंड पर जिस पर धारा प्रवाहित नहीं होती, उसमें से धारा आर पार नहीं पहुंच सकती, उसे क्या कहते हैं हम, विद्युत रोधी स्टैंड। मैंने क्या कहा, दो समांतर प्लेटें हैं जो आमने सामने रखी गई हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, ठीक है नहीं। और ये कैसे स्टैंडों पर रखी गई हैं, विद्युत रोधी स्टैंडों पर। कौन से, विद्युत रोधी स्टैंड। विद्युत रोधी बोले तो ऐसा स्टैंड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती। बात समझ में आ गई। जिनका क्षेत्रफल ए है और इनका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। बात समझ में आ गई। माना एक्स और वाई दो धातु की समतल प्लेटें हैं, ये एक्स है और ये वाई है। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। मैं इसमें बताया था यदि कोई चीज़ प्लस आवेश, कोई भी चीज़ जिस आवेश को कहेंगे और उसके पृष्ठ पर, उसके सामने, जस्ट सामने कोई दूसरी वस्तु रख दी जाए तो वो कैसी हो जाती है, तो उसके विपरीत हो जाती है। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का। इसे कौन सी विधि कह देते हैं, आवेशन की विधियाँ जब मैंने कराई थी तब ये वाली चीज़ कराई थी। आवेश की प्रेरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण विधि। अपोजिट होना, क्या होना, अपोजिट होना। आवेशों का अपोजिट होना ही क्या कहलाता है, प्रेरण विधि, ठीक है नहीं। तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। किसके द्वारा, आवेशों के प्रेरण विधि द्वारा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद कह रहा है, माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, जितना इसका है उतना ही इसका होगा, तथा क्षेत्रफल ए है। बात समझ में आ गई। यदि चादरों के बीच स्थापन में वैद्युत माध्यम क्या हो, वैद्युत माध्यम क्षेत्रफल की तीव्रता, वैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है। इसमें ई कितनी होगी, ई की वैल्यू बतानी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल में पढ़ा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। कब, चादरों के बीच, चादरों के बीच होगा। क्या है चादरों के बीच, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है प्रत्येक आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या है, Q है। क्या है, Q, तथा इसका क्षेत्रफल क्या है, A। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या पृष्ठीय घनत्व क्या हो जाएगा, पृष्ठीय घनत्व बताओ। पृष्ठीय घनत्व क्या होगा इसका, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, ठीक है। अब देखना इस सिग्मा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, रख दो। यदि सिग्मा की जगह Q अपॉन A रखें, सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, Q अपॉन A, तो देखना ध्यान से, E तो यहाँ पर है ही, E तो यहाँ पर है। E बराबर सिग्मा, सिग्मा की जगह क्या रखना है, Q अपॉन A, अपॉन में क्या है, तो ये सिग्मा आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब तुम्हें बताएं, अच्छा तो मैं यूँ कह सकता हूँ क्या कि Q अपॉन A में डिवाइड हो रहा है सिग्मा का। नीचे वाली चीज़ का डिवाइड ही तो होता है ऊपर वाली चीज़ में। जैसे 10/5 हो तो 5 का डिवाइड करेंगे तो ही तो आंसर आएगा। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 में डिवाइड हो रहा है 5 का,
ठीक है ना। इसका मतलब जो अपॉन में चीज़ होती है वो डिवाइड में आ जाती है। तो देखो यहाँ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ई बराबर क्यू अपॉन ए। जैसे ही इस साइन को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, इस साइन को किस में चेंज करूँ, मल्टीप्लाई में। जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा ये 1 ऊपर पहुँच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो क्यू का 1 में करूँगा, क्यू बन जा ए का एप्सिलॉन नॉट में करूँगा तो ये एप्सिलॉन। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बताओ किसी को कोई परेशानी हो तो? नहीं है ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है नहीं। अब फिर आगे लिखेंगे, फिर आगे कहेंगे हम, माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है। दोनों के बीच विभवांतर कितना है, V वोल्ट है। क्या है, V वोल्ट है, ठीक है नहीं। ये V वोल्ट है। तब उनके बीच की दूरी कितनी है, D है। क्या है, D। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जब विभवांतर हो, क्या हो, विभवांतर V व दूरी कितनी हो, स्मॉल d, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी हो जाएगी, E क्या हो जाएगा, V अपॉन D, ठीक है नहीं। तब क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा V अपॉन D। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ से V की वैल्यू निकालना, ये अपॉन में है ना। जब ये अपॉन में है तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, इधर मल्टीप्लाई पहुँच जाएगी कि नहीं। सॉरी मल्टीप्लाई में, हाँ इनटू में कह लो या मल्टीप्लाई कह लो, क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ कोई डाउट हो तो किसी को? हाँ नहीं है ना, है किसी को कोई डाउट बताओ? नहीं है ना। अब बस तुम्हें पता है, तुम जानते हो, पढ़े लिखे हो, क्या जानते हो कि जो धारिता होती है, धारिता बराबर क्या होता है, Q अपॉन C, जो हमने इससे पहले वाली हेडिंग में फॉर्मूला पढ़ा था। धारिता C बराबर क्या, Q अपॉन C, ठीक है नहीं। तब समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 यहाँ से C बराबर हो जाएगा Q अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए। बात समझ में आ गई? C बराबर क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। बात समझ में आ रही है? या मैं यहाँ से यूँ भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है Q में डिवाइड दिया गया है। क्या दिया गया है, डिवाइड, किसका, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए का, ठीक है नहीं। वही चीज Q तो ये है, इसे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे इसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इधर आ जाएगा और क्यू डी नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखना ऊपर की वन नीचे की वजह से ये, तो C बराबर क्या आ जाएगा, अब C बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में D आ जाएगा, अपॉन में D आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ किसी कोई डाउट हो तो? नहीं सर। अच्छा मैंने उसका मात्रा बताया था, जो पहले धारिता होती है इसका मात्रा क्या होता है, फैरड। इसका मात्रा क्या होता है, फैरड। इसका मात्रा क्या होता है, फैरड, ठीक है नहीं। अरे हो गया। यदि इन प्लेटों के बीच परावर्तकांक ये भरा गया है, क्या भरा गया है, तब क्या होगा, C बराबर हो जाएगा हमारा परावर्तकांक कितना है, ये हो तब परावर्तकांक ये हो तब क्या होगा, तब जो है हमारा C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन। इसमें कोई दिक्कत है? बताओ कोई परेशानी होता है यहाँ पर? नहीं है ना। इसको समीकरण नंबर
2 बोल देंगे, ठीक है नहीं। और इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। 3 2 3 हाँ एक तो वो तो है ये बना समीकरण, ठीक है ना। ऐसे ही। अब क्या करेंगे हम, यदि के बाद में तो यहाँ पर के ही ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 3 से वो वाले 2 में भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर क्या देंगे हम, भाग देंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ देखो मेरी आंखों से, यहाँ देखना मेरी आंखों से। 2 में 3 से भाग करेंगे, सी ऊपर जाएगा और जिससे हम भाग देंगे वो नीचे आ जाएगा। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसका, इसका एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, यही तो है। अब ध्यान से देखना, सी अपॉन सी के न्यूमरेटर बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और जैसे ही डिवाइडर था मल्टीप्लाई भी चेंज होगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट ए, कट गया, ए से ए कट गया, डी से डी कट गया। तो क्या बचा है, सी अपॉन सी के, सी अपॉन सी के, सी के बराबर 1 अपॉन के, यही बचा है कि नहीं, बताओ कोई परेशानी हो तो। अच्छा अच्छा सर समझ गया। अगर के सिंगल है तो कम कर लीजिए सर। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसको सी का के में करेंगे तो सी क्या आएगा, सी के, और के में सी करेंगे तो सी क्या आ जाएगा। भैया वन डाउन, वन डाउन, के के ऊपर एक कहाँ से आएगा, कहाँ पर, के ऊपर एक ऊपर। देखो डी से डी कट गया था, यस डी एकम एक, डी से एक बार ही कटा, एक से एक बार ही कटा, एक बार ही कटा, एप्सिलॉन से एक बार ही कटा, एप्सिलॉन से एक बार ही कटा। एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, एक आ गया, एक का के में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, एक आ गया। ओके वाई नॉट। यदि मल्टीप्लाई में कभी भी सारी चीजें करती है तो क्या आता है, 1। क्या आता है, 1। और प्लस माइनस में करती है तो 0। जीरो। बात समझ में आ रही है, जी सर। यही हमारा डेरिवेशन है, कंप्लीट। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो इसके बाद एक लाइन और कही गई है, अतः प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर पैरावैद्युत माध्यम में होने पर संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा है। देखो ये कह रहा है, यहाँ पर 2 वर्ड यूज किए गए, निर्वात। निर्वात समझते हो, नहीं सर, निर्वात नहीं समझता। निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात एक ऐसी, देखो नी मतलब नहीं, बात मतलब वाह, जहाँ पर बात मौजूद ना हो, बात मतलब भारी वाली बात नहीं, हवा, जहाँ पर हवा मौजूद ना हो उसे क्या कहते हैं हम, निर्वात। सपोज करो कि निर्वात में, इसमें निर्वात में जितनी भी हमारी क्या होगी, संधारित्र की धारिता होगी, निर्वात में हमारी जितनी भी संधारित्र की धारिता होगी वो किसी माध्यम में उसके उतने ही गुना बढ़ जाएगी जितना वो माध्यम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो सिर्फ ये कहा गया है, इसमें पूरे डेरिवेशन से ये समझाया गया, एक ऐसी जगह जहाँ पर निर्वात मौजूद है, निर्वात मतलब जहाँ पर हवा मौजूद नहीं है, जहाँ पर हवा मौजूद नहीं है उसे क्या कहते हैं, निर्वात। एक ऐसी जगह जहाँ पर निर्वात मौजूद है, वहाँ पर संधारित्र में जितनी धारिता आएगी, जितनी धारिता आएगी, यदि उसी को संधारित्र को हम एक ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर कोई ना कोई पैरावैद्युत ताप मौजूद है, जहाँ पर कोई ना कोई कुछ मौजूद है, तो वो कितना बढ़ेगा, उसी माध्यम के बराबर बढ़ जाएगा, उसके ही गुणांक के बराबर बढ़ जाएगा। या आप यूँ कह सकते हो, एग्जाम्पल तौर पर कोई संधारित्र है और वो निर्वात में मौजूद था, और निर्वात में मौजूद होने पर उसकी धारिता जितनी भी होगी, यदि वो के माध्यम में आ जाए, किसमें आ जाए, के माध्यम में आ जाए, तो उसका धारिता जो है वो क्या हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। पहले सी थी नहीं, पहले सी थी, और जैसे ही के माध्यम में आया तो के का मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, इसका के गुना हो गई कि नहीं,
इसका मतलब कोई भी धारिता यदि दूसरे माध्यम में जाती है, के माध्यम में चली आए तो वो उसकी के गुना हो जाती है। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट बताओ? नहीं है ना? हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।